Hey everyone, welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So आज है डे 10 ऑफ माई 21 डेज चैलेंज और अभी मैं बना रही हूँ अपने डे 10 की टू डू लिस्ट एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सो रोज़ की तरह आज भी मेरे 8 से 9 थी मॉर्निंग क्लास, तो उसके लिए मुझे जाना था। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं हुई अपने कॉलेज के लिए रेडी और देन चलेगी मैं ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में था आज सैंडविच। देन 8 से 9 थी हमारी क्लास। सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद था लंच ब्रेक, तो मैंने किया लंच और उसके बाद क्लास जाने में थोड़ा टाइम बचा था लंच करने के बाद, तो मैं बाहर से हमारे ग्राउंड है हॉस्टल में तो वहाँ टहल रही थी। देन उसके बाद हमारा माइक्रो का प्रैक्टिकल था, तो मैं प्रैक्टिकल के लिए चली गई थी। देन हमने प्रैक्टिकल किया अटेंड और देन उसके बाद मैं वापस आ गई थी। कॉलेज से आने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट और फिर डिनर किया। देन उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। आज की क्वेरी है कि एनसीईआरटी सफिशेंट है नीट के लिए या नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने जो नीट क्रैक किया है जिस ईयर, तो मैंने उस ईयर बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी से इधर उधर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और ना 98% जो क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के या किसी भी सब्जेक्ट के ले लो वो एनसीईआरटी से ही आते हैं और 2 क्वेश्चन थोड़े इधर उधर से आते हैं। और ये आपको सोचना है आपको एनसीईआरटी के उन 98 क्वेश्चन को सही करना है या उन 2 क्वेश्चंस के लिए आपको इधर उधर जाना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए और मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ के ही नीट क्रैक किया है और एनसीईआरटी सफिशेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्वेश्चन की एनसीईआरटी सफिशेंट है या नहीं, तो मैं यही कहूँगी कि एनसीईआरटी सफिशेंट है। चाहे फिर आप वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी ले लो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लो या फिर फिजिक्स की भी एनसीईआरटी ले लो। फिजिक्स वैसे मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने फिजिक्स की जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के पूरे सॉल्व किए थे और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे के सारे सॉल्व करने चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर देना और प्लीज़ एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, स्पेशली बायोलॉजी की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिजिकल भी प्लीज़ पढ़ना। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्लीज़ उसके क्वेश्चन तो ज़रूर करना एनसीईआरटी वाले। और फिजिक्स की शायद मैंने तो नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप ये जिसकी भी क्वेरी थी उसकी इस आंसर से हेल्प हो और बाकी जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी, आई होप उनकी भी हेल्प हुई होगी। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका ही है। और अगर आप अभी तक इस ब्लॉग में बने हो तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।